राधिका, एक नाम जो सुनते ही दिल में ठंडक सी उतरती थी। वो कोई मॉडल नहीं थी, ना ही किसी बड़ी कंपनी की सीईओ, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी जो सीधे दिल को छूती थी। उसकी हंसी जैसे किसी सूनी दोपहर में ठंडी हवा का झोंका, चेहरा इतना शांत कि जैसे किसी मंदिर की घंटी के बाद का सन्नाटा। वो कॉलेज में हिंदी लिटरेचर की टॉपर थी, चश्मा लगाती थी, सिंपल सूट पहनती थी, लेकिन उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा आकर्षण थी। और फिर कहानी में आता है इंदर। इंदर रफ एंड टफ लड़का, बाइक चलाने का शौकीन, जिम फ्रीक, कॉलेज का सबसे स्टाइलिश बंदा। लेकिन उसके अंदर एक सच्चा गहरा दिल छिपा था। जब उसने पहली बार राधिका को लाइब्रेरी के कोने में बैठे देखा तो जैसे वक्त थम गया। तुम किताब पढ़ रही हो या किसी की यादों में खोई हो? इंदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधिका चौंकी और फिर बोली, अगर तुम किताब को भी समझ पाते तो शायद मेरी आंखों में झांकने की जरूरत ही न होती। वो पहली बार थी जब इंदर किसी लड़की की बातों में हार गया था। उस दिन लाइब्रेरी में हुई वो मुलाकात जैसे दोनों की जिंदगी की किताब का पहला पन्ना थी। उसके बाद इंदर को जैसे कोई चैन नहीं रहा। वो रोज लाइब्रेरी जाने लगा, किताबें उठाता मगर पढ़ता नहीं। उसकी निगाहें हर बार राधिका को ढूंढती, वही चश्मा, वही बंधी हुई चोटी, वही नीले या हल्के गुलाबी सूट में बैठी लड़की जो हर शब्द को ऐसे पढ़ती जैसे वो जिंदगी की परतें खोल रही हो। एक दिन हिम्मत करके इंदर फिर पास आया। तुम्हें देखे बिना अब किताबें भी बोरिंग लगने लगी हैं, इंदर ने कुर्सी खींचते हुए कहा। राधिका ने नजर उठाई, उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट थी पर मुस्कान छुप नहीं सकी। तो तुम किताब पढ़ने नहीं, मुझे देखने आते हो? इंदर हंसा, क्या करूं? तुम लाइब्रेरी की सबसे कीमती किताब हो और मुझे तो हर पन्ना पढ़ना है। धीरे धीरे उसके बाद से दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता बन गया। कॉफी के बहाने मिलने लगे। राधिका की पसंद की कविताएं इंदर सुनने लगा। राधिका भी उसके बाइक राइड्स को लेकर उत्सुक हो गई। कभी कभी वो खुद कॉल करके कहती, आज थोड़ा सा तेज चलाना, हवा से बातें करनी है। इंदर का दिल जैसे हर रोज उसके लिए धड़कता और हर बार थोड़ा और तेज। कुछ महीनों बाद वो एक शाम थी जब राधिका की हंसी में हल्का दर्द छिपा था। क्या हुआ? इंदर ने पूछा। उसकी उंगलियां राधिका के हाथ से खेल रही थीं। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। झूठ मत बोलो, तुम पहले जैसी नहीं रही हो। क्या छुपा रही हो मुझसे? राधिका चुप हो गई। फिर एक लंबा सन्नाटा। इंदर, मुझे ब्लड कैंसर है, 3rd स्टेज। इंदर जैसे बर्फ बन गया। उसकी उंगलियां वहीं ठहर गईं। एक पल को लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने में से हवा खींच ली हो। क्या? वो बमुश्किल बोल पाया। इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मौत के साथ बंध जाओ। इंदर ने उसका चेहरा पकड़ लिया, उसकी आंखों में झांका और बोला, अगर तुम मौत हो तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। पागल हो तुम? राधिका की आंखों में आंसू थे। हाँ, तुम्हारा पागल हूँ, और जब तक तुम हो तब तक मैं हूँ। उसके बाद हम देखेंगे। अगले कुछ महीने राधिका ने कीमोथेरेपी शुरू की। इंदर हर सत्र में उसके साथ रहा। जब उसके बाल झड़ने लगे तो इंदर ने भी अपना सिर मुड़वा लिया, उसने कहा, और राधिका हंसी। लेकिन उसकी आंखों से आंसू झर गए। वो हर रोज उसे जिंदगी के छोटे छोटे पल जीने के लिए मजबूर करता। उसके लिए सड़कों पर कविताएं लिखता, कैंसर वार्ड में लाइट्स सजाता, हर महीने उसका नया जन्मदिन मनाता। हम हर महीने जिएंगे जैसे ये आखिरी हो, इंदर कहा करता। एक रात, हॉस्पिटल का कमरा, हल्की रोशनी, बाहर बारिश। राधिका की सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी इंदर के हाथ में थीं।
इंदर, उसने बहुत धीमे कहा। हमेशा, इंदर ने जवाब दिया। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। जब मैं नहीं रहूं, तुम टूटना मत। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे हर अल्फाज में। इंदर ने उसका हाथ चूम लिया। तुम कभी नहीं जाओगी, क्योंकि तुम मेरी रूह हो राधिका। और फिर उसकी सांसें रुक गईं। एक आखिरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। राधिका की आखिरी सांसों के बाद वो कमरा जैसे वक्त के बीच में फंस गया था। बाहर बारिश बदस्तूर बरस रही थी और अंदर एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंदर की पूरी दुनिया डूब चुकी थी। वो बहुत देर तक बस उसकी ठंडी होती हथेली को थामे बैठा रहा। उसकी आंखें सूनी, चेहरा पत्थर जैसा। कुछ न रोया न चिल्लाया, बस एक गहराई में डूब गया। जैसे राधिका की रूह उसके साथ उसकी आंखों में उतर आई हो। अगले दिन शहर की सुबह बिल्कुल अलग थी। सूरज तो निकला था, पर जैसे उसकी रोशनी में जान नहीं थी। हॉस्पिटल से निकलते वक्त इंदर ने किसी से कुछ नहीं कहा। राधिका के शरीर को उसके घर वालों को सौंपकर वो बस अपनी बाइक पर बैठ गया और उसी लाइब्रेरी की ओर चला जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसी कोने की सीट पर बैठा। वही लकड़ी की मेज, वही बिखरे हुए किताबों की खामोशी। लेकिन इस बार राधिका नहीं थी, सिर्फ उसकी यादें थीं। उसने एक डायरी निकाली, वही डायरी जो राधिका ने उसे कुछ हफ्ते पहले दी थी। इंदर के नाम। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं शायद अब तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार, मेरी यादें, मेरी हर बात तुम्हारे पास है। तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी बाइक, तुम्हारा वो कहा, ये सब मुझे जिंदा रखेंगे। मैं जानती हूँ तुम टूट जाओगे, पर वादा करो तुम बिखरोगे नहीं। तुम्हें जीना है मेरे लिए, उन कहानियों के लिए जो हमने लिखी थीं, और उस एक कहानी के लिए जो तुम अब अकेले लिखोगे, आखिरी सांस तक प्रेम की कहानी। हमेशा तुम्हारी, राधिका। इंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रहा था। उसने उस डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे उसमें राधिका की सांसें बसी हों। 6 महीने बाद इंदर अब शहर का जाना माना लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब आखिरी सांस तक प्रेम बेस्टसेलर थी। लोगों ने उसे सिर्फ एक रोमांटिक उपन्यास समझा, पर हर पन्ना राधिका की सांसों से लिखा गया था। हर पब्लिक इवेंट, हर इंटरव्यू में वो बस यही कहता, मैंने लिखना नहीं चुना, ये तो मेरी राधिका की आखिरी ख्वाहिश थी। और मैं अब हर सांस उसके नाम करता हूँ। एक शाम, एक सत्र, इंदर किताब के पन्नों से एक हिस्सा पढ़ रहा था। राधिका की आंखें बुझ रही थीं, पर उनमें जो चमक थी वो आज भी मेरी जिंदगी का सूरज है। मैंने उससे कहा था, तुम मौत हो तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। और आज भी हर रात सोने से पहले मैं वही इंतजार करता हूँ, उसके ख्वाबों में आने का। श्रोता शांत थे, कोई पलके नहीं झपका रहा था। और जब उसने पढ़ना बंद किया तो तालियों की गूंज नहीं, बल्कि खामोशी थी, एक भारी इमोशन खामोशी। 6 महीने बाद शाम ढल रही थी। समुंदर के किनारे बसा एक शांत कॉटेज, जहां से सूरज समुंदर की बाहों में डूबता दिखता था। उस खामोशी को बस एक आवाज तोड़ती थी, इंदर की कलम की सरसराहट। राधिका की मौत के बाद इंदर ने शहर छोड़ दिया था। अब वो भीड़ से दूर उस कॉटेज में रहता था जिसे उसने राधिका निवास नाम दिया था। हर कोने में राधिका की मौजूदगी थी, दीवारों पर उसकी पसंदीदा कविताएं, मेज पर उसकी आखिरी तस्वीर और बिस्तर के पास रखी वो डायरी, जिसकी आखिरी कुछ पन्नियां अब भी कोरी थीं। रात के 10:13 इंदर अपनी किताब पर लिख रहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी सांसें मेरे कमरे में गूंजती हैं। तुम्हारी हंसी अब मेरे ख्वाबों में गूंजती है।
और तुम्हारी आंखों का सन्नाटा अब मेरे शब्दों में उतर आया है। एक हल्की सी हवा दरवाजे से कमरे में दाखिल होती है, जैसे राधिका की आत्मा फिर एक बार उसे छूने आई हो। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की पर जाती है। बाहर बारिश होने लगी थी, वही बारिश जो उस रात भी हुई थी जब राधिका ने उसे छोड़ा था। इंदर उठता है, अपनी राधिका की तस्वीर उठाता है और खिड़की के पास आकर बोलता है, बारिश देख रही हो ना राधिका? तुम्हें याद है तुम कहती थी बारिश में हर बूंद में कुछ अधूरा सा प्यार होता है जो गिरते गिरते खुद को पूरा करने की कोशिश करता है। आज भी ये बूंदें बस तुम्हारा नाम लेती हैं। कुछ दिनों बाद इंदर को एक निमंत्रण मिला। एक कॉलेज ने उसे मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया था, जहां राधिका कभी पढ़ा करती थी। पहले तो इंदर हिचकिचाया, पर फिर राधिका की लिखी एक पंक्ति याद आई, अगर कभी मेरी यादों को दुनिया के सामने कहना पड़े तो मत घबराना, क्योंकि मेरी रूह हर शब्द में तुम्हारे साथ खड़ी होगी। कॉलेज का वही ऑडिटोरियम, वही स्टेज, वही दीवारें, लेकिन इस बार वहाँ सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि 100 आंखें थीं जो उस कहानी को सुनना चाहती थीं। इंदर मंच पर गया। उसके हाथ में वही डायरी थी। नमस्कार, मैं इंदर, और आज मैं आपको अपनी कहानी नहीं, उसकी कहानी सुनाने आया हूँ। एक ऐसी लड़की की जिसने जीते जी मुझे प्यार सिखाया और मरते दम तक मुझे जीना। उसने डायरी से पढ़ना शुरू किया। इंदर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब सिर्फ तुम्हारी यादों में हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुम मेरी कविताएं पढ़ते हो, मैं वहीं कहीं आसपास होती हूँ, तुम्हारे कंधे से झांकती, तुम्हारी मुस्कान को देखती। ऑडिटोरियम में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस कुछ लड़कियों की आंखें भीग रही थीं। मैं जानती हूँ इंदर, तुम अब भी मेरे लिए जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो मैं भी हूँ। तुम्हारी रूह में, तुम्हारी हर सांस में। इंदर ने डायरी बंद की, लेकिन उसकी आवाज थमी नहीं। कहते हैं मौत प्रेम की अंतिम सीमा होती है, पर नहीं, मेरे लिए राधिका आज भी हर उस सुबह में है जब मैं आंखें खोलता हूँ। वो हर उस रात में है जब मैं खामोश चांद को देखता हूँ। वो हर कविता में है जो मैं लिखता हूँ, हर सांस में है जो मैं लेता हूँ। तालियां इस बार भी नहीं बजी। लोग बस उठे और धीरे धीरे बाहर निकल गए, जैसे सबको एक चुप सी मोहब्बत अपने अंदर उतार ले गई हो। रात, कॉटेज, समुंदर किनारे। इंदर बाहर खड़ा है, समुंदर की लहरें उसके पैरों को छू रही हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, अब भी तुमसे बातें करता हूँ राधिका, अब भी तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, अब भी तुम्हें महसूस करता हूँ जैसे तुम यहीं हो मेरे पास। तभी एक चमकदार तारा टूटता है। वो देखो राधिका, तुम्हारा तारा टूटकर आया है मुझे छूने, और मैं जानता हूँ तुम हो यहीं कहीं मेरे आसपास। आखिरी सांस तक प्रेम, ये कहानी किसी एक जोड़े की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चा प्यार करता है, जिसके लिए प्यार सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उस आखिरी सांस तक साथ निभाता है।